जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तैरं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के आत्मज हुआ है और जाता ह्लादो महामना। एक बहुत सुंदर बात सुनिएगा, ठाकुर जी का प्राकट्य हृदय में ही होता है। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। आप कहां ढूंढ रहे हैं? आप में ही हैं। बस आचार्य चरण आकर के, गुरु चरणारविंद जब हमारे जीवन में आते हैं, उनकी वाणी का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगता है तो हृदय में ही विराजमान वही ठाकुर जी जो अभी तक ओझल थे वो दिखने लग जाते हैं। बोले भगवान ने जब पृथ्वी बनाई, आकाश बनाए, समुद्र बनाए, पर्वत बनाए, सब कुछ बनाया, लेकिन जब सबको बनाते बनाते जीव बनाए, जंतु बनाए और जैसे ही मानव बनाए सो ठाकुर जी मानव से ही डर गए। बोले अरे ये तो बड़े खतरनाक है, इनसे मैं कैसे बचूं? तो कहते हैं ठाकुर जी ने समुद्र विशाल गहरा कर दिया और उसमें जाकर के छुप गए कि कहीं ये मानव मुझे ढूंढ ना ले। तो किसी ने कहा मानव आपको यहां भी खोज लेगा। तो ठाकुर जी ने पहाड़ बना दिए, पहाड़ों में जाके छिप गए कि कहीं मानव मुझे यहां ना ढूंढ ले। बोले यहां भी ढूंढ लेंगे। घने जंगल बना दिए, बोले इनमें नहीं ढूंढ पाएंगे। बोले यहां भी ढूंढ लेंगे। तब ठाकुर जी बोले कहां छिपूं मैं? तो फिर मानव के ही अंदर जाके छिप गए। बोले अब ढूंढता रहे बाहर, मैं तो अंदर ही बैठा हूं। हम लोग पहाड़ में ढूंढते हैं, आकाश में ढूंढते हैं, जलाशय में ढूंढते हैं, जंगल में ढूंढते हैं। ठाकुर जी कहते हैं बढ़िया है, भ्रमण करते रहो, हम भीतर ही छुपे हैं। गुरुदेव क्या करते हैं? हृदय पर जो माया का पर्दा छिपा है उसको हटा देते हैं। गुरु आश्रित होने के बाद, गुरु समाश्रित होने के बाद व्यक्ति को ठाकुर जी का अनुभव क्यों होने लगता है? क्योंकि उसके भीतर ही थे ठाकुर जी, वही उसको स्वप्न में अनुभूति देना प्रारंभ कर देते हैं, यत्र तत्र अनुभूति करवाना प्रारंभ कर देते हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। कथा सुनते 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 आप लोगों के मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता रहती है। पलक झपकना भूल जाते हो और एक टक बैठ करके आप कथा सुनते रहते हो। इस समय आपको सुख नहीं मिलता, आपको प्रसन्नता नहीं मिलती, आपको आनंद की अनुभूति होती है। देह अपनी स्थिति से परे होकर के, एकाग्र होकर के कथा श्रवण करता है। इसका मतलब क्या है? चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो गए, इसीलिए आप धैर्यवंत होकर बैठे हो। जिनके चित्त में ठाकुर जी नहीं है, बुरा नहीं मानना, वो कभी ऐसे बैठेंगे, कभी ऐसे बैठेंगे, कभी यूं करेंगे, कभी उबासी लेंगे मुंह खोल करके, कभी आंखें मीडेंगे, कभी यूं करेंगे, कभी समय देखेंगे, फिर फोन देखेंगे। ये एकाग्रता का ना होना इस बात का प्रमाण है कि चित्त में ठाकुर जी है नहीं। राघव जी को देखो, मंदिर में कैसे खड़े? ऐसे ही खड़े हैं जब से विराजमान हुए, बिल्कुल हिलते नहीं। इससे ये प्रमाणित होता है कि ठाकुर जी जहां विराजते हैं वहां पर ज्यादा हलचल नहीं होती है। ऐसे ही श्रोता जो कथा में बैठे हैं, यदि वो स्थिर बैठे हैं तो मतलब चित्त में ठाकुर जी विराज गए हैं। हरिश चित्तम समाचरित, और चित्त में ही ठाकुर जी का प्रथम प्रादुर्भाव होता है। फिर चित्त के ठाकुर जी प्रसन्न होते 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 कुछ दिनों बाद समकक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। जब तक चित्त में प्रकट नहीं होंगे तब तक सन्मुख प्रकट हो ही नहीं सकते। किसी व्यक्ति को ऐसे ही राह चलते दिख जाए ठाकुर जी, नहीं होगा ऐसा। उसको बहुत पहले से चित्त में अनुभूति होने लगेगी। वो जहां जाएगा वहां सकारात्मक ऊर्जाओं का अनुभव होने लगेगा। वो जहां जाएगा वहां पर उसको क्या कैसे है, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा। जहां गए वहीं पाई है मूरत श्याम प्यारे की। हम जहां गए वहीं पर ठाकुर जी की सुंदर मूरत का दर्शन हुआ। जिधर देखा उधर पाई है मूरत श्याम प्यारे की। तो बहुत पहले से आपको ठाकुर जी की अनुभूति होने लग जाएगी। कभी वृक्ष की आकृति ठाकुर जी जैसी लगेगी, कोई मानव ठाकुर जी जैसा लगेगा। अरे भोजन करने बैठेंगे तो भोजन की आकृति भी ठाकुर जी जैसी लगने लगेगी। कोई टाइल पत्थर किसी में आकृति देखो, वहां ठाकुर जी की आकृति, आकाश में बादलों में आकृति ठाकुर जी की। बहुत पहले से ऐसे अनुभूतियां होने लगेंगी, तब जाकर के वही चित्त के ठाकुर जी एक दिन सन्मुख प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे। ऐसे ही नहीं कि बस चलते फिरते काउदना दिख गए ठाकुर जी, ना, बहुत पहले से अनुभूति होने लगती है, अनुभव होने लगता है। हृदय में ठाकुर जी प्रकट होते हैं। आज ब्रजवासियों के गोकुल में तो लाला प्रकट भय, लेकिन सबके घर, सबके हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो गए। क्यों?
क्योंकि भैया लाला को जन्म भयो या जन्म की खबर सुनते ही पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनने लगा। हमें ऐसा विश्वास है कि 1-2 दिन में पूरे ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को देखा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतना नाच रहे हैं, इतना उत्सव मना रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे, इतना उत्सव मना रहे हैं पूरे ब्रजमंडल में। क्यों? नाचने वाले से जाके पूछ रहे हैं, अरे तुमने नंद जी को लाला देखो? अभी तो ना देखो, तो फिर इतने प्रसन्न क्यों हो? तो नेत्रों से अश्रु गिरने लगते हैं। बोले बिना देखे जब इतनी प्रसन्नता है तो देख लेंगे तो क्या होगा? तो ये बिना देखे प्रसन्नता हो कैसे रही है? क्योंकि चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं, चित्त में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हो गया है। ऐसो लाला को जन्मोत्सव 6 महीना तक ब्रजमंडल में मनते रहे हो। अच्छा, जब ये 6 महीना हम बोलते हैं तो मन में थोड़ा संकोच होता है कि 6 महीना नहीं है, आज तक ब्रजमंडल में नंदोत्सव मन रहा है। आज भी राधा रमण जी, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, मदन मोहन, राधा दामोदर, कहीं भी चले जाओ, ठाकुर जी ऐसे ही श्रृंगार करके तैयार होते हैं जैसे आज इनको जन्मदिन है, आज जन्मोत्सव है। आज भी अष्टयाम भोग, ठाकुर जी अष्टयाम अपनी सेवा कराते हैं। मतलब मानो ठाकुर जी का नित्य जन्मोत्सव वृंदावन में मनाया जाता है। लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। बहुत सुंदर सुंदर पद श्री सूरदास जी के हैं, ठाकुर जी की मधुर लीला के। ए हरि अपने आंगन कछु गावे। एक दिन ठाकुर जी धीरे धीरे चलना सीख गए हैं। पामन की नूपुर बजे, गदमदरा से पामन ते ऐसे ऐसे डोले। हमारे यहाँ पैजनिया बाद में बजती है वृंदावन में। वृंदावन में पहले कुछ और बजा। क्या? लाला की तीसरी जन्माष्टमी है। ध्यान से सुनिए, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। 3 वर्ष के भय लाला और 3 बरस के हैवे वारे। तो मैया ने विचार कियो मैं लाला को कहा उपहार दूं। तो यशोदा मैया मन में विचार कर रही है, सोच रही है। 6 महीना से मैया की चिंतन चल रहा है कि लाला को जन्माष्टमी आवे वारी है, या बार लाला को कहा उपहार दूं। तब मैया ने विचार किया कि रोज मैया जमुना जल भरवे जामे और मैया आगे आगे गागरी लेके चले, मटकी लेके चले, और मैया को जो पल्लू पीछे छूट रहे हो वाकू पकड़ करके कन्हैया चले। और मैया कभी छोड़ के चले जाएं तो रो रो के बेहाल कर दे, मैं संग जाऊंगा, जमुना जी जाऊंगा। सो मैया अपना पल्लू पकड़वा दे, लाला छोड़ियो मत याकू, मैं पकड़ के चलियो। बोला हाँ। ठाकुर जी पल्लू पकड़ करके चलते हैं। अब रास्ते में जब ठाकुर जी गोकुल की गलियों में निकलते हैं, आहा महाराज, गोपियों की जो दशा होती है। कोई जंगला पे चढ़ी है, कोई अटारी पर चढ़ी है, कोई छत पर चढ़ी है, कोई कहीं से देख रही है श्याम सुंदर को। पता नहीं लगने पाई यशोदा मैया को, छुप छुप करके देख रही है। उनमें से कोई गोपी इशारा करके मक्खन को लोभ देके, छाछ को लोभ देके, दही को लोभ देके लाला को इशारा करके बुला ले, सो मैया की पल्लू छोड़ के ठाकुर जी वहां चले जाएं। ऐसे 2-4 बार हुआ कि मैया बोले, लाला तू थक तो ना गए हो? और पीछे तो ठाकुर जी के कोई उत्तर नहीं मिले। तो मैया पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी है ही नहीं। अब मैया घर घर में ढूंढे तो पता चला कोई गोपी के घर में बैठे हैं, कभी पता चली कोई गौशाला में चले गए। तो मैया ने विचार किया, ऐसा कहां करूं कि लाला एक तो माने ना है जमुना जी संग चले, लेकिन जावे तो मुंह को पता चलता रहे कि पीछे चल रहे हो। तब यशोदा मैया एक सुनार के पास गई और वहां जाकर के क्षुद्र घंटिका की कोंदनी बनवा के लाई हैं। एक कोंदनी है जहां में छोटी 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 घंटी लगी हुई है। आहा, स्वर्ण की छोटी छोटी घंटियां लगी हैं। आज जन्माष्टमी को दिन है। सुबह सुबह उठ करके जैसे ही ठाकुर जी पौड़े के उठे हैं, आंख मीटते मीटते यशोदा मैया के पास आए। मैया ने गोद में लाला को लियो, लाला को काजर लगायो, लाला को गौरज लगाई, गौरज लगा के लाला की आरती करी, मंगला आरती करी, दूध पिवायो। लाला आज तो मेरे लाला को जन्मोत्सव है, देख मैं अपने लाला के काजे कहा लाई हूं। सोई मैया क्षुद्र घंटे का ऐसी कोंदनी ठाकुर जी की कमर पे बांध दे। अब कि मैया लाला चल के देखा। अब जब ठाकुर जी चलते हैं तो कमर यूं मटके और वो छम 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 टन 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 छोटी छोटी क्षुद्र घंटिकाएं जो बजती हैं। और ठाकुर जी को इतना अच्छा लगता है कि वो घंटी बजती है तो अपने आप जाते हैं, एक खम्भ पकड़ करके जबरदस्ती अपनी कमर हिलाते हैं, जोर जोर से घंटी बजती है। नंद बाबा को जाके दिखा रहे हैं, बलभद्र जी को जाके दिखा रहे हैं, अपने सखान को दिखा रहे हैं। धीमे धीमे बोलना शुरू किया। अब बड़ी लीलाएं हैं, ब्रज लीला तो कितनी सुना मैं आपको। एक महापुरुष बताते हैं कि ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए। अब जैसे ही दांत निकले
तो ठाकुर जी बोले मैया कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए। बगल में बलभद्र जी बैठे हैं, दाऊ दादा ठाकुर जी दोनों खेल रहे हैं। तो ठाकुर जी को सुरसुराहट हो रही है दांत में, मैया कैसे बताऊं कि मेरे दांत आ गए। दाऊ दादा को हाथ पकड़ो और पकड़ करके मुंह के पास ले जाके जोरते काट गए। और जैसे ही दांत गाड़े, अब दाऊ दादा तो कछु उन्हें पता है कि लाला तो ऐसे ही करे, दांत तो है ना है, मसूड़े तो ऐसे करते रहे, लगे तो है ना। लेकिन आज दाऊ दादा को हाथ जैसे गए और 2 दांत गड़े। अब तो दाऊ दादा के मोटे मोटे नेत्र चिल्ला में, अरे मैया देख मोकू लाला काट गयो, अरे मैया देख लाला मोकू काट गयो। यशोदा मैया ने जैसे ही सुनी लाला काट गयो, मतलब लाला के दांत निकल आए। ओहो मैया तो थाल पीटती आ रही है, वहीं ते सबरी सकीन ने बुला लाई, अरे बधाई हो बधाई हो। बोले क्या बात की बता, बोले लाला के दांत निकल आए। सब सकीन ने आकर के ठाकुर जी की आरती उतारी, बलैया लई। दाऊ दादा वाले वो बहुत बढ़िया लाला, मेरे यहाँ कट गया है, रक्त निकरवे वारो तेरी आरती है रही है, क्यों दांत निकल आए। मैया ऐसे ऐसे ठाकुर जी को श्रृंगार करे, सुंदर गो रोचन को तिलक लगावे। आहा, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कैसी लीला करते हैं। श्रृंगी गैयाओं के सींग पर चढ़ करके झूला झूलते हैं। बताओ गैया के सींग पर कोई झूला झूला है? बैठी भाई गैया के सींग पर जाके लटक जाएंगे, उसको जोर जोर से हिलाते हैं, वो खड़ी हो जाती है तो झूला बन जाता है। वह गैया तो चल गैया माले चल बा अंगना में ले चल, ये झूला है ठाकुर जी को। श्रृंगी अग्नि, यशोदा मैया चूल्हा में भोजन बनावे, वहां से अग्नि लेके दाऊ दादा के पीछे भागे उन्हें डरा में। श्रृंगी अग्नि दमष्टि, गैया के बछड़ा बछियान के दांत गिने कितने हैं और फिर जोर जोर से रोते हैं। यशोदा मैया कहें का भयो लाला काई को रो रो। मैया देख जे बचिया अभी 6 महीना की भई है और मैं 3.5 बरस को बूढ़ा है गयो, मेरे 5 दांत निकले, या के सबरे दांत आ गए, या के 6 महीना में दांत आ गए, मेरे 5 ही निकले हैं। मैया के लाला तू मक्खन बहुत खावे, दूध नए पीवे, या हमारे तेरे दांत नया में चौ मैया बातें का होवे। बोले तू मक्खन खावे, मक्खन चीकनो होवे, तू जैसी मक्खन खावे सो दांत निकल के तेरे पेट में चले जाए, दूध पियो कर। ठाकुर जी दूध पी में फिर भी दांत ने, एक दिन फिर रोने लगे। मैया बोली अब कहा गए हो। मैया या दाऊ दादा की शिखा तो इतनी बड़ी है गई, मेरी नेक्सी सी मैया या की शिखा ऐसी नागिन जैसी कैसी भाई। मैया बोली लाला तू दूध नहीं पीवे, दूध पिया कर। सो एक दिन मैया ने कहा दे कि ठाकुर जी अपनी शिखा ऐसे पकड़ के और फिर दूध पी रहे हैं। मैया बोली लाला कहा कर रहे हो। बोले दूध पी रहा हूं या खींच रहा हूं, ये बड़ी है जाएगी बातें। मैया तू ही कहवे। ऐसे ठाकुर जी ने दूध पी में फिर दांत खींचे, निकरी नहीं रहे मैया, ऐसे ऐसे उधम मचा में। श्रृंगी अग्नि डमष्टि जल, श्रृंगी अग्नि डमष्टि जल। ठाकुर जी को जल क्रीड़ा बहुत प्रिय लगती है, लेकिन इतने उद्यमी हैं कि नंद बाबा जमुना जी की तरफ लेके ही ना जामे, और जामे भी तो यमुना जी की तरफ स्वयं चलते हैं। लाला या तरफ चले गो, कहीं पता ना है कब कूद जाए। एक दिन ठाकुर जी गए और नंद बाबा के चरण दबाने लगे। बोल बाबा मैं जमुना जी में भीतर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तो बस पाम गिरे करके आ जाऊंगा, नहीं गिरो पाम गिरे करके तुरंत बाहर आ जाऊंगा। ना 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 लाला तू बहुत उद्यमी है, तू मुंह पतो गिर जाएगा। बिल्कुल नहीं गिरूंगा बाबा, तुम्हारी सौगंध खा रहा हूं, बस पाम गिरे करके आ जाऊंगा। समझ रहे हैं ब्रजभाषा। ठाकुर जी जैसे ही गए, अब वो तो उद्देश्य तो कूदना ही है। नंद बाबा ने उंगली पकड़ रखी, बोले लाला उंगली मत छोड़ियो, पाम गिरे कर ले बस। जैसे ही ठाकुर जी भीतर गए, थोड़ी देर पाम गीले करने लगे। नंद बाबा बोले चल चल अब बाहर आ जा लाला, बाहर आ जा। बाबा बस नेक और। और जैसे पाम गिरे करते 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 अचानक से ऐसे गिरे पानी में, और गिर करके पूरे गिरे है गए। नंद बाबा बोले अब चल तू, तेरी यशोदा ते खूब डांट पड़वाऊंगा आज मैं, अब है को पूरा गीलो, मुंह पतो ही तुझे ही करेगो। ठाकुर जी ने सोची अब मैया तो बहुत डांटेगी, सो थोड़े तैरते तैरते इधर गए और वहां जाके बुक बुकाने लगे। अरे बाबा देख मैं डूब रहा हूं, बाबा मुंह बाहर निकाल, बाबा देख जे जमुना जी मुंह को भीतर खींच रही है। नंद बाबा कूदे, लाला को निकारवे के काजे। जैसे ही नहीं भीतर गए, सो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के नंद बाबा भी डुबा दिए, पूरे गिरे कर दिए। नंद बाबा बोले मुंह क्या गिरो कियो, और अकेलो ना पिटूंगो, बाप बेटा दोनों पिटेंगे। अब यशोदा मैया अगर मुंह को डांटेगी तो मैं कह दूंगी बाबा की नावे की इच्छा ही मुंह फेंक दियो वहां में।
ऐसो उदम मचामे संग अग्नि डिमष्टसि जल द्विजकंटकेभ्य। संत महापुरुष बंधुओं, आपको भले ही वो कैसे भी लगे, पर हमारे ठाकुर जी को बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब साधु महात्मा संत विराज रहे हैं, इतने प्रिय लगते हैं ठाकुर जी को। कल हम एक महापुरुष के यहां गए, उन्होंने थोड़ी सी कथा सुनाई, पर पूरी मेरे समझ में नहीं आ रही थी उनकी वाणी, पर उन्होंने जो बात बताई उसका थोड़ा अंश मुझे समझ में आया कि दो महात्माओं में लड़ाई हो गई ठाकुर जी के पीछे। क्यों? जे मेरे ठाकुर जी हैं, वो कहें मेरे ठाकुर जी हैं, फिर कहें मेरे ठाकुर जी हैं, वो कहें मेरे ठाकुर जी हैं। सरजू जी के तट पर ले गए राघव जी को, और सरजू जी का जल सामने देख करके राघव जी से कही, हे राघव जी, आपको जो अति प्रिय लगता हो उसकी तरफ घूम जाइए। राघव जी भी बड़े चिंता में पड़ गए, अब क्या करूं, इनकी तरफ घूम जाऊंगा तो ये रूठ जाएंगे, इनकी तरफ घूमूंगा तो ये रूठ जाएंगे, फिर भी एक निर्णय तो लेना है। तो ठाकुर जी एक महात्मा की तरफ घूम गए तो वो महात्मा तो आनंद देख के ठाकुर जी को गोद में लेके नाचने लगे, देखो मेरे ठाकुर जी मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे राघव जी मेरे कितने प्रेम, देखो मेरी तरफ घूम गए। लेकिन दूसरे जो थे बेचारे वो रोने लगे। ठीक है राघव जी, अब आपको हमसे प्रेम नहीं है तो हम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। अब वो महात्मा उनको राघव जी को कुटिया पे लेकर के आए, तो कुटिया पे आकर के देखा राघव जी के मोटे मोटे अश्रुबिंद गिर रहे हैं। महात्मा बोले, जय जय, क्यों रो रहे हो आप? बोले, बाबा देखो, आप मान गए, आप रिझ गए, आप खुश हो गए, मैं आपकी तरफ मुड़ गया, अब मुझको को जानते हो, मैं उनको भी मना लाऊं, मेरे को वो भी प्रिय हैं, उनको मैं दूर नहीं भेजना चाहता। सो महात्मा बोले, आप कितने करुणा निधान है, कितने कृपा है आपकी, कितने कितने भक्त वत्सल हैं, जाओ जय जय। ठाकुर जी दौड़ करके गए, अवध से बाहर निकल नहीं पाए महात्मा, इतने में ठाकुर जी सामने आ गए और महात्मा के अंक में भर गए। बोले, आप भी मुझको प्रिय हो, आप ऐसे मुंह छोड़ के मत चलो, चलो वापस चलो। सबका मान करते हैं ठाकुर जी। हमें नहीं पता होता, वो महात्माओं के संग बड़ी लीला करते हैं और बड़े प्रसन्न रहते हैं। हम 56 भोग बनाते हैं गृहस्थाश्रमी, महात्मा टिक्कर बनाते हैं, ठाकुर जी को टिक्कर ही पसंद आता है। हम बड़े बड़े भवनों में ठाकुर जी को एयर कंडीशन रूम में रखते हैं, पर ठाकुर जी को वो पंखे की हवा ही बढ़िया लगती है महात्माओं के यहाँ की, वहीं सुख मिलता है उनको। क्यों? व्यवस्थाएं भले ही ना हों पर प्रेम बहुत है। हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बहुत मिल जाती हैं पर प्रेम नहीं मिलता। ठाकुर जी तो प्रेम चाहिए, वो महात्माओं से मिलता है। कैसी कैसी सेवा महात्मा करते हैं, आप लोग देखेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। द्विजों से खेलते हैं, संतों से खेलते हैं ठाकुर जी, लीला करते हैं उनके साथ। क्या करते हैं? बोले, नंद भवन से सुबह ही निकल जाएंगे तैयार है के, और ग्वाल बालों के पास जा रहा हूं ऐसा कह के जाएंगे, और अपने ग्वालाओं के घर जाते जाते मार्ग में जो भी साधु मिले, जो भी महात्मा मिले, जो भी संत मिले, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं ठाकुर जी। और दंडवत प्रणाम करते कहते हैं, बाबा तुम यहां डोल रहे हो और सवेरे तो नंद बाबा मां जमुना जी पर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कोई जान ना पहचान, कोई ऐसी बातें जबरदस्ती झूठ बोल रहे हैं। बाबा तुम सुबह तो यहां डोल रहे हो, और नंद बाबा बेचारो हमारो मां जमुना जी पर बैठो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हो। अच्छा, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, संत जन नाम सुनकर के, अच्छा नंद बाबा हमको जानते हैं? जाने, तुम्हारे काजे यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए हैं आज घर पे। बेचारी थाली लगाए के बात निहार रही है कि वो महात्मा आ रहे होंगे। अब मैं यही मारे तो भेजो कि देख के आइयो महात्मा कहाँ रह गए, जल्दी घर भेज दे, प्रसाद पवानो है। महात्मा कहते हैं, यशोदा मैया ने हमारे लिए, उनको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? बोले, हमें सबकी पता हो रहे। बाबा तुम जल्दी घर पहुंच जाओ, यशोदा मैया वहां पर थाल लगाए के बैठी है। अच्छा लाला तुम कहां जा रहे हो? वो मैं मिष्ठान लेवे जा रहा हूं बाजार, आप जाओ। 3 वर्ष के लाला। महात्मा सोचते हैं, कैसे माता पिता बचाओ, 3 वर्ष के लाला से मिष्ठान मंगवा रहे हैं। महात्मा से कह देते हैं तुम नंद भवन जाओ, और ठाकुर जी आगे चले जाओ। फिर दूसरे महात्मा मिलते हैं, फिर उनके पैर पड़ के यही बात, तुम यहां डोल रहे हो और नंद बाबा तुम्हारी जमुना जी बात निहार रहे हैं। यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए, घर पहुंच जाओ, मैं मिष्ठान लेके आऊं। फिर तीसरे महात्मा मिले, फिर उनसे वही दंडवत, अरे बाबा सुबह ते मैं बूढ़ा है गया, तुम्हें खोजते खोजते कारो पड़ गो सूरज में, तुम यहां डोल ले, जल्दी चलो घर। यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए। ऐसे करते करते ठाकुर जी असंख्य महात्माओं को घर भेज देते हैं। यहां नंदरानी यशोदा झाड़ू लगाती लगाती जैसे ही बाहर आवे, इतने सारे महात्मा ने देख के हाथ जुड़ो, जय हो महात्मा जी, राम राम। आप सब कहां से? अरे मैया छोटा सो कन्हैया मिलो हमें,
माँ ने बताई कि आपने 56 भोग बनाए, थाल लगा के तैयार रखी है, अब भूख तो नहीं है लेकिन अब आमंत्रण है तो हम कैसे, हम अभी संध्या बंदन कर लेते हैं, आप तब तक यहाँ चौकी लगाओ, प्रसाद पवाओ। अब यशोदा मैया सोच में पड़ जाती हैं, अब मैं मना करूं तो कितना अटपटा लगेगा, मेरो ही बालक जाए के पूरे गोकुल में हल्ला मचा रहा हो कि मैया ने 56 भोग बनाए हैं और मैं यहाँ मना कर दूंगी तो बाकी बात भी खराब होएगी। लेकिन यशोदा मैया के यहाँ कोई कमी थोड़ी, तुरंत सेवक लगाए, 56 भोग तैयार किए, सब महात्माओं को पवाए, पवा करके दक्षिणा दे करके सबको बोले नंद बाबा जमुना जी पे बात निहार रहे हैं, हम वहां चले जाते हैं। जाओ। इतने में ठाकुर जी आते हैं, यशोदा मैया गई, लाला पकड़ लो, रे यहाँ पे आ, बड़ा उधम मचावे, मैंने कहा कियो मैया, अरे सवेरे ते जावे सवेरे संतन ते के आवे, मैया बात निहार रही है, 56 भोग बना के बैठी है, कहा बनाया हो मैंने, कौन से की बात निहार रही मैं, झूठ काहे को बोला करे, इतने सारे महात्मा भेज दिए घर पे, पता हो कितने हार गए हम, एक महात्मा वो तो एक एक बिलांद रोटी खाए के गए हो। ठाकुर जी हंसने लगे, मैया मैं कारण बताऊं, बोले हाँ बता, बोले 2 कारण हैं, एक कारण सुन के तू मुंह को अपने हृदय से लगा लेगी और एक कारण सुन के तू मुंह को छड़ी लेके भागेगी, पहले कौन सा बताऊं बता। मैया बोली छड़ी वालों पहले बता दे, बोले ना फिर तो मैं भागे ही जाऊंगा तो हृदय ते कब लगावेगी, पहले हृदय वालों सुन ले। बोले हाँ हृदय वालों बता। बोले मैया देख नंद बाबा की इतनी संपत्ति है, शास्त्र के में कि संपत्ति को दशांश दान करना चाहिए, जितनों कमामे वाको 10% दान करना चाहिए। अब नंद बाबा और मैया तू इतनी व्यस्त है गई कि तुम दान करना पाओ, तो मेरे मन में आई कि मैं छोटो सो कहा करूं या घर को सदस्य तो संतन को जबरदस्ती भेज दूं, ताकि रोज को दशांश भोग प्रसादी बनकर के संतन को दान रूप में चलो जाए करे, हमारे घर को धन पवित्र है जाएगो मैया, या हमारे संतन को भेज दूं। मैया ने अरे मेरो लाला तू 3.5 बरस को, लेकिन ऐसा ज्ञानी किसी बात करे, कथावाचक बनेगो बड़े है के। मैया ठाकुर जी मैं तो ना बनूंगा पर मेरी कृपा से बहुत बनेंगे, मेरी कथा बहुत गावेंगे। अब लाला दूसरी बात बना लो, बोले पहले छड़ी तो लिया मैया, अपने आप ही कह रहे। मैया बोली छड़ी की जरूरत ना, तू बता दूसरी बात क्या है। बोले दूसरी बात ये है मैया, पहले मैंने एक दूर खड़े हो जाऊं। ऐसी कहा बात है, बोले नहीं होता दो, दूर खड़े है गए। मैया वो बात ये है कि तू धीमे धीमे मोटी होती जा रही है, न को परिश्रम ना करे, तो मैंने इतने संत भेज दिए कि उनकी प्रसादी बनावे में रसोई जावेगी, फिर कभी बाहर जावेगी, दही मथेगी, मक्खन निकालेगी, सो मेरी मैया को एक भजन कम है जाएगा, एक छरेरी सी है जाएगी, या हमारे संतन ने भेज दूं। मैया बोली अच्छा बजमारे तो बताऊं मैं, छड़ी लेके भागी पीछे। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला करते हैं। अभी तो ठाकुर जी घर के अंदर लीला करते हैं, अब यही लीला जब बाहर से गोपियां देखती हैं तो उन सबके मन में आता है हमारे साथ कब करेंगे ऐसी लीला, हम यशोदा क्यों नहीं हैं, हे विधाता तैने हमें यशोदा क्यों नहीं बनायो। जब सब गोपियों के चित्त में यह वेदना प्रकट हुई, यह विरह प्रकट हुआ, यह विरह प्रकट हुआ सब गोपियों के चित्त में कि यशोदा जैसा सुख हमको क्यों नहीं मिलता, तब ठाकुर जी ने योजना बनाई, अब न घर से बाहर निकले और जैसी क्रीड़ा जैसी लीला ठाकुर जी घर के भीतर कर रहे हैं, वैसी ही लीला अब ठाकुर जी सब गोपियों के घर करने लगे। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। गोपियों के यहाँ विविध विविध लीला करते हैं। कभी किसी गोपी के गैया के बछड़ा बछिया खोल के भाग जाते हैं, सारा दूध बछड़ा बछिया पी जाते हैं। गोपी जब काटने पहुंचती तो गैया के नीचे कुछ नहीं मिलता। कभी किसी गोपी के छोटे छोटे बालकों को नोच के भाग जाते हैं। कोई गोपी छींके पे मटकी रखती है तो बड़ा सा बांस लेकर के चलते हैं और धीमे से जाकर के नीचे से छेद करते हैं, जैसे दही गिरता है ओक लगा के पी जाते हैं। और जल थल और वायु तीनों सेना लेके चलते हैं अपने संग। राष्ट्रपति जल सेना कौन सी है, बोले जिस गोपी के यहां चोरी करने जाना है वाके मार्ग में जावे के काजे सुरक्षा अगर यमुना जी से है गए तो कछुक वाला तैरते बह जाएंगे, वो जल सेना। थल सेना ठाकुर जी के आसपास चलेंगे कछुक वाला। और वायु सेना कौन है, बंदर, ये एक दूसरे की छत्तन पर कूदते भय कू कू करते भय ठाकुर जी को संकेत करें ये वाली गली सुरक्षित है, यहां पे आ जाओ।
बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, ठाकुर जी उसके रजिस्टर्ड संस्थापक हैं। और जैसे ही कोई गोपी के यहां बालक का जन्म होता है तो जैसे रिश्तेदार नातेदार आते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी अपनी जल थल वायु तीनों सेना के साथ उसके यहां पहुंच जाते हैं और गोबर का तिलक करके आते हैं उस बालक को। वो गोपी के कहा कर रो लाला, बोले 3 साल की बात है, फिर हमारी मंडली में शामिल होगा ये भी, अभी से ही इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। गौरोचन का तिलक किया ऐसे ठाकुर जी हैं, बहुत उधम मचाम है। बाल लीला अद्भुत है श्री कृष्ण की, ऐसी मधुरतम, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री रामावतार में इतनी मर्यादा में रहे हैं ठाकुर जी, इतनी मर्यादा में रहे हैं कि कृष्णावतार आकर के ठाकुर जी के भाई सुनो, जाए मर्यादा से काम हो, राम कथा सुनो। अब तो हम पूरे खुले हैं, अब हम सब ऊधम मचावेंगे, सब आनंद करेंगे। लेकिन कोई अमर्यादित नहीं है, उन सब में भी धर्म की स्थापना, उन सब में भी मर्यादा है। बस यहां पर ऐसा कह लें ठाकुर जी बहुत सहज हो गए, बहुत सहज हो गए। गोपियों के यहां जाते हैं, बड़ी मधुर मधुर बाल लीलाएं सब हैं, बहुत विस्तृत है, सुनाता रहता हूं, कभी कथा में कोई लीला, कभी कथा में कोई लीला, इतनी विस्तार सुनाए बाल लीला पे ही पूरा समय निकल जाए। बस ठाकुर जी के इन बाल लीलाओं को हम प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ अयोध्या के संतों से कभी हमारी थोड़ी थोड़ी ऐसी नोक झोंक सी चलती रहे कि हम वृंदावन वाले हैं, तुम अयोध्या वाले हो। अयोध्या वाले मर्यादा में ज्यादा रहते हैं। तो कल एक महाराज जी से हम बैठे रात में, तो बोले कि हम तो सालों हो गए हमको वृंदावन गए हुए। मैंने कितने साल हो गए? बोले 18-19 साल हो गए। 18-19 साल पहले गए थे और सब जगह दर्शन किए, तब गए थे तो 1-1.5 साल आ ही नहीं पाए वहां से, 1-1.5 साल वहीं रहे और अब आ गए हैं, अब 18-19 साल हो गए। मैंने कि अब क्यों नहीं जा रहे हो? बोले अब कनक बिहारी जी ने पकड़ लिया है, अब नहीं जा रहे। मैंने कि सच्ची बात बोलो। नहीं सुनो तो पहले ताली पहले बजा दिया करो। हमने की सच्ची बात बोलो। क्यों? मैंने कि डर लग रहा है आपको, क्योंकि अब की बार गए तो फिर अंतिम श्वास वहीं छोड़ के ही आओगे, ठाकुर जी ऐसे पकड़ेंगे कि दोबारा आ ही नहीं पाओगे। लेकिन भैया आपको पता है द्वापर में श्री ठाकुर जी रुक्मणी जी के साथ अष्टपटनियों के साथ अयोध्या आए थे। हम दोनों पक्ष के हैं, हम थोड़ी सी जो है वृंदावन की एक बड़ाई भी कर देते हैं, लेकिन फिर लौट के आके फिर अयोध्या की फिर बड़ाई कर देते हैं। तो एक बार जब द्वापर युग में ठाकुर जी समस्त पटरानियों के साथ में यहाँ आए अयोध्या में, तो आज एक महापुरुष बता रहे थे कि जब श्री कृष्ण अयोध्या आए और अयोध्या में आकर के जब राम जी का स्वरूप देखा, राघव जी का दर्शन, मतलब अपने ही त्रेता युग के राम का दर्शन किया, तो श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। रुक्मणी जी बोली आप भावुक क्यों हो रहे हो? ये आपका ही स्वरूप है, ये आप ही हो, बस अंतर ये अभी आप द्वापर में हैं, ये त्रेता का स्वरूप है, आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? तो श्री कृष्ण बोले मैं अपने ही राम रूप को देख करके उनसे प्रेम कर बैठा हूं। मैं कितना सुंदर था त्रेता में। आहा, राम जी सुंदर तो बहुत है, उनकी सुंदरता का वर्णन तो गोस्वामी जी की तुलसीदास जी की मानस सुनाती है, कितने सुंदर हैं राम जी। कहते हैं कि जब वनचारी राम वन में भ्रमण कर रहे थे तो राम लक्ष्मण दोनों जब ग्रामीण वासियों के पास या कहीं से कुछ सामग्री लेने जाते, वैसे तो दे ही जाते थे लोग, लेकिन नए नए कहीं नगर में पहुंचे तो वहां पहले दिन प्रसादी सिद्ध करने के लिए कुछ सामग्री लेनी होती, तो गोसाई जी कहते हैं कि राम जी उनको उचित भेंट प्रदान करते। तो फिर किसी ने कहा, बोले राम जी पे भेंट तो थी नहीं, वो तो वन में है, वन में उन पे कुछ है तो है नहीं सामग्री, तो फिर भेंट में क्या देते थे? तब गोस्वामी जी अगली चौपाई में कहते हैं, बोले राम जी अपनी प्रसन्नता, अपनी मुस्कान रूपी भेंट देते। वो जैसे ही हंस जाते, जैसे ही मुस्कुरा जाते, तो जो सामने जो सामग्री देने वाले लोग होते वो सब कुछ इकट्ठा करके ठाकुर जी को अर्पित कर दे। बोले आप तो बस मुस्कुराया जरो करो आके, इसी से सब मिल जाता हमको। राम जी सुंदर तो बहुत हैं। श्री कृष्ण भी राम रूप पर मोहित रहते हैं, अपने ही रूप की बलैया ले लेते हैं। जय हो। बंधुओं, उत्सव का एक स्वरूप होता है जहां व्यक्ति अपनी दैनिक चर्या को, अपनी शारीरिक व्यवस्थाओं को भी भूल जाता हो, उसको उत्सव कहते हैं।
जहाँ पर उसको इतना याद है कि मुझे जलपान करना है, मुझे भोजन करना है, मुझे शयन करना है, मुझे सोना है, मुझे आदि आदि अपनी क्रिया करनी है, तो वो उत्सव नहीं। उत्सव में तो सब भूल जाता है व्यक्ति, सोना भूल जाए, खाना भूल जाए, पीना भूल जाए, सब भूल जाए, वही तो उत्सव है। जहाँ अव्यवस्थित होकर के ठाकुर जी की सेवा में निमग्न हो जाया जाए, उसी को उत्सव कहते हैं। ब्रजवासी वर्ष भर तक उत्सव मनाते रहे। सब लोग बैठ जाओ, इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। ठाकुर जी का उत्सव मनाया जा रहा था और तभी कंस ने एक राक्षसी को भेजा जिसका नाम था पूतना। पूतना ने अपनी राक्षसी शक्तियों से अपना रूप बदल करके सुंदर बनाया, अति सुंदर करने का प्रयास किया। बंधुओं, दो प्रकार की सुंदरता होती है। एक होती है स्वनिर्मित सौंदर्य और एक होता है आत्मनिर्मित सौंदर्य। आत्मनिर्मित सौंदर्य कैसा होता है? भजन करके, अपने स्वभाव व्यवहार को मंगल करके, मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त से हम अपना ऐसा सौंदर्य बना लेते हैं, वो सदा हमारे मुखमंडल पर दिखाई देता है। कई बार व्यक्ति श्याम वर्ण का है, काला है, कई बार व्यक्ति की आकृति इतनी ज्यादा आकर्षक नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव व्यवहार इतना सुंदर है, इतना मधुर है कि वो फिर भी सुंदर ही लगने लगता है। रामकृष्ण प्रभु दोनों श्याम वर्ण के हैं, लेकिन फिर भी इतने आकर्षक क्यों है? क्योंकि व्यवहार में सुंदरता है, विचारों में सुंदरता है, बुद्धि सुंदर है, मन सुंदर है। पर हम आप सब लोगों की बुद्धि मन सुंदर नहीं है, इसलिए हम बाह्य सुंदरता करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने का। बुरा नहीं मानिएगा, कान पकड़ के क्षमा मांग रहे हैं, ये पूतना का स्वरूप है। वो हृदय से सुंदर नहीं है, विचारों से सुंदर नहीं है, बुद्धि से सुंदर नहीं है, लेकिन बाहर से सुंदरता दिखाने का प्रयास करती है, सुंदर बनने का प्रयास करती है। और एक बात हम सत्य बताएं, कथा करते करते इतना अनुभव होने लगा है कि व्यक्ति आकर के जिस प्रकार बैठता है ना सामने, उसी से ही पता चल जाता है कि इनके विचार कैसे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी ये सब नहीं होता। सत्संग गति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संग जो है वो ऐसी दृष्टि प्रदान कर देता है कि व्यक्ति के चित्तवृत्ति पता चल जाती है कि कैसा है। आप कैसे हंसते हो, कैसे बैठते हो, कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो, कैसे सब क्रियाएं करते हो, उससे इस बात का पता चलता है कि आपका चित्त कैसा है। अब जैसे बैठे हैं, लेकिन बैठने में बार बार आकृति यदि बदलती है तो इसका मतलब है स्थिरता नहीं है, मन में स्थिरता नहीं है। कई लोग बैठते हैं, कुर्सी पे भी बैठे हो तो सामान्य बैठेंगे, पैर नीचे हैं ऐसे बैठे हैं, एक टक बैठेंगे, मेरुदंड सीधा है, कमर सीधी है, तो इसका मतलब क्या? मन एकाग्र है। लेकिन कई लोग हैं वो घर पे उनके घर पे जाके देखो, सोफा पे ही ऐसे तेरे से आके बैठेंगे, पैर ऊपर, एक के ऊपर एक पैर डाल के यों लगा करके, पूरा कंधा कोनी सब करके, उससे पता चलता है कि अस्थिरता है मन में। नेत्रम वक्त्रम विकारेण। व्यक्ति की पहचान तीन चीजों से होती है। पहली पहचान नेत्रों से, आंखों से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। धीर हैं, गंभीर हैं, थोड़े भीगे रहते हैं, थोड़े शांत हैं, ज्यादा चंचलता चपलता नेत्रों में नहीं है, इसका मतलब है कि व्यक्ति श्रेष्ठ है। वक्त्रम मतलब वाणी। आप चार बातें करके देखिए किसी से, वो कौन से शब्दों का प्रयोग करता है, उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। शब्दों के चयन से पता चल जाता है, टोन से, कितने ऊंचे स्वर में बोलता है, कितने अब हम कथा करते हैं तो हमारा स्वर ऊंचा रहता है, पर हम सामान्य रूप से मिलेंगे तो बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, तो स्वर से पता चल जाता है स्वर कितना ऊंचा लिया गया, कितना मध्यस्थ है, कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे व्यक्ति के विचार पता चलते हैं। और तीसरा विकारेण, चाल चलन, उठना बैठना, इन सबसे पता चल जाता है व्यक्ति कैसा है। और इन सबका निर्माण नेत्रम वक्त्रम विकारेण, अब छोटा बालक है, 1.5-2 वर्ष का होता है, उसके अंदर सौम्यता है, उसके अंदर मासूमियत है, वो बहुत सरल है, वो बहुत सहज है, उसको गोद में लेने के लिए सब भागते हैं। वही बालक 22 साल का हो जाता है, सौम्यता नष्ट हो जाती है, सरलता चली जाती है, निर्मलता कहाँ धुल जाती है पता नहीं चलता। कैसे? विचार
और मन ये परिवर्तित हो गए हैं। इसलिए बाह्य सुंदरता का निर्माण करना है तो चित्त और बुद्धि में सकारात्मक लाई। अब जैसे सकारात्मकता किसको कहते हैं? मैं वहां से नीचे उतरा, अचानक से पैर मुड़ गया, मोच आ गई। मोच आने पर मैंने क्या सोचा, आज पता नहीं किस मनुष्य का चेहरा देखा सुबह सुबह, ये है नकारात्मकता। अरे वो तिरछी तिरछी नजर से मुझे देख रहा था, उसी ने कुछ कर दिया है तभी मैं गिर गया, ये नकारात्मकता है। सकारात्मकता क्या है? सकारात्मकता यह है कि अरे भाई पूरे दिन हम भागते दौड़ते रहते हैं, तो ठाकुर जी को लगा होगी डटता नहीं है, एक जगह बैठता नहीं है, इसको थोड़ा ऐसा कुछ करो कि एक जगह बैठे, थोड़ा शांत रहे, सोई पैर गिरा करके मूंछ लगा दी ठाकुर जी ने। ये सकारात्मकता है। अपने जीवन में घटने वाली हर गतिविधि को, हर घटना को ठाकुर जी की कृपा मान करके विचार करने वाला व्यक्ति सकारात्मक है। इसने टोना कर दिया है, उसकी नजर लग गई है, इसने टोटका कर दिया है, उसने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है, ऐसे विचार करके जो जीवन जीते हैं वो नकारात्मक ऊर्जा से संपन्न है। हम कथा करते हैं, लाखों लोग प्रेम करने वाले हैं, हजारों लोग ईर्ष्या करने वाले हैं। कहीं कहीं से खबर मिलती है आपके ऊपर, कहीं पे ये करवा रखा है, कहीं पे ये तंत्र करवा रखा है, कहीं पे वो करवा रखा है, कुछ नहीं होता। क्यों? मन में ये विचार है कि कोई घटना घटेगी भी तो उसमें भी यही भावना है कि गिरधर लाल जी की इच्छा है। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे। सकारात्मकता। तो पूतना कौन है? जो मन बुद्धि से सुंदर नहीं है लेकिन बाहर से सुंदरता दिखाने का प्रयास करे, वही पूतना है। पूतना रूप बदल करके आई, सारे ब्रजवासी उसके रूप पर मोहित हो गए, सब उसके रूप माधुरी को देखना, आहा कितनी सुंदर है। लेकिन वही पूतना जैसे ही नंद भवन में प्रवेश करती है, यशोदा मैया उसके सौंदर्य को देखती हैं, यशोदा मैया भी आनंदित तो हो जाती हैं। लेकिन हम सब लोगों का ऐसा स्वभाव बन चुका है कि हम बाह्य विकार बहुत ज्यादा देखते हैं। आपके द्वार पर कोई व्यक्ति आ जाए, वो भले ही कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी योग्य हो, लेकिन वस्त्र अच्छे नहीं है, बाल कड़े हुए नहीं है, मुखमंडल की आकृति अच्छी नहीं, डोरबेल बजाएगा तो आप उससे बाहर आकर के मिलोगे और बाहर ही काम पूछ करके विदा कर दोगे। लेकिन व्यक्ति महा अनपढ़ गंवार हो, बिल्कुल बुद्धिहीन हो, लेकिन वस्त्र अच्छे पहने हो, थोड़ा रूप से सुंदर हो, थोड़े केश आदि बढ़िया कर, तो हमारे अच्छा आओ भीतर आओ, पानी पी लो, फिर बात करते हैं। हमारा भी स्वभाव है कि हम बाह्य परिवेश देख करके विश्वास कर लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रभाव पर आकर्षित होना, स्वभाव पर नहीं। प्रभाव पर आकर्षित मत होइए। प्रभाव बहुत दिन तक रहता नहीं है, पर स्वभाव अंतिम श्वास तक रहता है, स्वभाव हमेशा रहता है। पूतना का रूप देख करके सब मोहित हो गए। यशोदा मैया ने कही, अरे बहन बड़ी सुंदर हो, कहां ते आई हो? बोले बगल के गांव ते आई हूं। अच्छा लो लाला तुम्हारो, ये गोद में लो। तुरंत ठाकुर जी दे दिए। कुछ गोपियां आई, मैया को बाहर ले गई। यहां पूतना ने जैसे ठाकुर जी को, अब यहां एक बहुत सुंदर घटना घटी, सब पूतना के रूप को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, पर ठाकुर जी ने अपने नेत्र मूंद लिए। 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटे छोटे हाथों से अपने आंख बंद कर ली। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जिनके नेत्रों का अधिकारी हमें बनना है, उनके नेत्र ही हमसे छुप रहे हैं। लाखों, अभी दूसरे दिन मंदिर के गोपाल जी आए थे जो पूरी व्यवस्था करते हैं, उन्होंने कहा कि इस बार 1 जनवरी पर 8 लाख लोगों ने दर्शन किए राम मंदिर में। बहुत अच्छी बात है कि 8 लाख लोगों ने दर्शन किए, पर 8 लाखों में से राम जी ने किसको देखा, यह विशेष बात है। राम जी की दृष्टि किस पर पड़ी? पूतना अति सुंदर बन के आई है, पर ठाकुर जी ने देखा नहीं पूतना को। पूतना की दृष्टि, पूतना भगवान की दृष्टि की अधिकारिणी नहीं बन पाई। और उसके पीछे कारण, ठाकुर जी हमसे नेत्र छुपावें, उसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला कारण वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराधी जैसे ही ठाकुर जी के सामने जाता है, ठाकुर जी नेत्र मूंद लेते, नहीं देखना तुझको।
किसी भक्त का, किसी भजनानंदी का, किसी महापुरुष का, किसी प्रेमी का अगर आप हृदय से अपराध करते हैं, अपराध का मतलब क्या, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसके पीछे से उसकी बुराइयां कर रहे हैं, ऐसे लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं। वैष्णव अपराध। आज एक माता जी सुबह हमारे पास आई, उन्होंने कहा इतने वर्ष हो गए कथा सुनती हूँ, इतने वर्ष हो गए ठाकुर जी की सेवा बेनागा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा है, मन में एक निष्ठता क्यों नहीं बन पा रही है। हमने उन्हें उत्तर दिया, मैया कितनी भी कथाएं सुन लो, कितना भी जप कर लो, कितना भी तीर्थ यात्रा कर लो, कितना भी गंगा यमुना आदि नदियों जल का पान कर लो, लेकिन एक वैष्णव अपराध भी यदि आपसे बनेगा तो सांप सीढ़ी का खेल होता है, कितने भी ऊपर पहुंच जाओ, सांप ने काट लिया फिर नीचे आ जाते हैं। वैष्णव अपराध वही सर्प की जैसा है। अब आपने राह चलते हुए किसी महात्मा को देखा और देख करके आपके मन में आया ये तो ऐसे ही हैं, ये कोई महात्मा थोड़ी है, ये ऐसे ही हैं, बस यही वैष्णव अपराध है। वृंदावन में एक महात्मा भजन कर रहे थे, भजन कर रहे थे और भजन करते करते उनकी गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि वह नेत्र बंद करके जब भजन करते तो उनको प्रिया प्रियतम का प्रत्यक्ष दर्शन होता था, प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता। सब लोग सावधानी से सुनना। एक बार यमुना जी के तट पर कुटिया में महात्मा बैठ करके भजन कर रहे थे और नेत्र बंद करके उनको दर्शन हुआ कि श्री प्रिया जी श्याम सुंदर के साथ वन में गए हैं और तब वन में एक वृक्ष के पुष्प को देख करके श्री प्रिया जी, ये महात्मा मन में देख रहे हैं, अपने हाथ में माला चल रही है और मानसी में दर्शन कर रहे हैं प्रिया जी का। और तब वहां मानसी में प्रिया जी ठाकुर जी से कहती हैं, अरे कन्हैया श्याम सुंदर देखियो वो पुष्प कितनो प्रिय लग रहा है, मोकू तो वो पुष्प तोड़नो है। सो ठाकुर जी बोले, हे प्रिया जी आप नैनी सी और मैं भी नैनो सो, ये इतना ऊंचो पुष्प है याकू हम कैसे तोड़ेंगे। प्रिया जी बोली, एक युक्ति है। बोले कहा, आप दोनों हाथ बांधो, मैं आपके हाथ पे अपना चरण रख के आपको शीश पकड़ के ऊंची है जाऊंगी और वह डाल को पकड़ के नीचे खींच लूंगी और जैसे नीचे आवेगी पुष्प तोड़ करके और फिर वह पुष्प को एक आपके कान में एक अपने कान में लगाऊंगी। अब वो महापुरुष दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, आहा मेरे प्रिया लाल कितनों सुंदर लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी ने हाथ जोड़े, श्री प्रिया जी ने अपना चरण रखो, ठाकुर जी को शीश पकड़ो, ठाकुर जी ने नेक अचक उठाई, श्री प्रिया जी ने डाल पकड़ी और डाल पकड़ के पुष्प तोड़ने को प्रयास कर रही है, लेकिन पुष्प थोड़ी दूरी पर है। तभी प्रिया जी ने दोनों हाथ से डाल पकड़ के नीचे खींची। ठाकुर जी के मन में ऊधम आ गयो। और कैसा ऊधम आयो, उनने देखी प्रिया जी ने खूब कस के डाल पकड़ ली है, सोई ठाकुर जी ने नीचे से अपने हाथ उठाए दिए और श्री प्रिया जी वही डाल पे लटक गई। अब नीचे पाम चल मारी, श्याम सुंदर जी कहाँ कर रहे हो। बोले अब आनंद आयो, अब आप यहीं लटकी रहो, मैं तो जा रहा हूं नंद भवन। अब ये लीला देख करके वो महापुरुष इतनी जोर से ताली मार मार के हंसे, अरे श्याम सुंदर कैसी लीला करो। अब यहां वो महापुरुष तो लीला देख करके हंस रहे थे, लेकिन तभी सामने से एक विकलांग ब्रजवासी जा रहा था, उसका एक पैर नहीं था, उसके पास बैसाखी भी नहीं थी, बेचारा जैसे तैसे चल करके जा रहा था। थोड़ी आकृति ऐसी उसकी बन रही थी कि बच्चे बच्चे हंस जाते थे देख करके। यहां महात्मा का हंसना हुआ और तभी विकलांग का निकलना हुआ, तो उस विकलांग ने सोचा ये मेरी चाल पर हंस रहे हैं, ये ताली मार मार करके मेरी चाल पर हंस रहे हैं, अरे महात्मा तेरा भजन नष्ट हो जाए। और ऐसा कहते ही वो प्रिया कुंज तो है, वृक्ष तो है, यमुना जी तो हैं मन में, लेकिन प्रिया प्रियतम दोनों अंतर ध्यान हो गए। खूब ढूंढा लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। बार बार नेत्र खोलें, व्रजरज लगामें, यमुना जल पान करें, नाम करें और नेत्र बंद करके ढूंढें, लेकिन श्याम सुंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि ठाकुर जी प्रकट ना हुए हों चित्त में, लेकिन आज नहीं हो रहे। व्याकुल हो गए, रोने लगे, दौड़ करके अपने गुरुदेव के पास गए और चरणों में प्रणाम करके बोले, गुरुदेव आज कौन सा अपराध मुझसे हुआ जो ठाकुर जी मेरे चित्त से अंतर ध्यान हो गए। गुरुदेव ने कहा पूरी स्थिति बताओ। सब स्थिति बताई, ऐसे ऐसे लीला चल रही थी और लीला में श्याम सुंदर ने ऐसी एक लीला करी, मैं जोर से हंसने लगा, पता नहीं उसके बाद से ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी हंसी से प्रिया जी रूठ गई हो। ठाकुर जी बोले नहीं,
प्रिया जी ठाकुर जी कभी नहीं रूठते, बस एक बार रूठते हैं। कब? जब हमसे किसी वैष्णव का, किसी भक्त का, किसी धामवासी का, किसी ठाकुर जी के प्रेमी का हमसे अपराध बनता, वो तभी रूठते हैं और कभी नहीं रूठते। कई माताएं कहती हैं महाराज जी सेवा करते करते ठाकुर जी हाथ से फिसल गए, वो नाराज हो गए ना। छोटे छोटे बालक नहीं गिर जाते मैया के हाथ से, छोटे छोटे बालक नहीं रिपट जाते, कभी बिस्तर से गिर जाएं, कभी ऊपर से नीचे जाएं। ऐसे ठाकुर जी भी लाला हैं, कभी कभी आनंद करते हैं, विनोद करके गिर जाते हैं। कई बार कई घरों में ठाकुर जी खंडित भी हो जाते हैं, उसमें भी यह विचार नहीं करना चाहिए कि ठाकुर जी नाराज हैं। ठाकुर जी की नाराजगी का पता करना है, नेत्र बंद करके 10 मिनट चिंतन करो। अगर ठाकुर जी की अनुभूति नहीं हो रही है तो समझो ठाकुर जी नाराज हैं, कोई अपराध किए बैठे हो वैष्णव का। गुरुदेव ने बता दिया, बोले कि आपसे अपराध हुआ है किसी वैष्णव का। जब नेत्र खोला था तो क्या दिखा था? बोले कुछ नहीं, हाँ दूर एक व्यक्ति जा रहा था, थोड़ा अपंग था, विकलांग था। बोले बस। आप हंसे हैं और उसको शायद ऐसा लगा होगा कि तुम उस पर हंस गए हो, इसीलिए ये ठाकुर जी की लीला अंतर ध्यान हो गई है। गुरुदेव अब क्या करूं? तब उनके आचार्य चरण ने बताया, एक वैष्णव अपराध का समन्वय होगा 100 वैष्णवों से क्षमा। आप जब 100 वैष्णवों से क्षमा मांग लोगे तब एक वैष्णव के अपराध का समन्वय होगा। तब वो महापुरुष, उन्होंने भंडारा किया, सब ब्रजवासियों को बुला के सबके पांव पकड़ पकड़ के सबसे, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। सब ब्रजवासी हृदय से लगा लें, अरे बाबा तेने तो कुछ किया ही ना, तू काय को क्षमा मांग रहा है? अरे नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। और समस्त ब्रजवासियों को प्रणाम करके क्षमा मांगते हुए सबसे जब क्षमा याचना की, गुरुदेव ने कहा अब जाओ। और जैसे ही कुटिया गए, यमुना स्नान करके ब्रजरज लगा के नेत्रबंद करके बैठे, तुरंत दिख गया क्या? डाल पे प्रिया जी लटकी हैं और श्याम सुंदर नीचे से हंस रहे हैं। फिर से प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए और लीला होने लगी। समझ में आई बात? पूतना को क्यों नहीं देखा भगवान ने? उसमें सबसे पहला कारण, ठाकुर जी उसी से दृष्टि छुपाते हैं जो वैष्णव अपराध किया हो। पूतना ने क्या वैष्णव अपराध किया कि सारे ब्रजवासी भजन में लगे थे, सब ब्रजवासी उत्सव मना रहे थे, नंद घना आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लेकिन पूतना ने आकर के उन सबका भजन छोड़ा करके अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो सब जो कृष्ण के उत्सव में लगे थे, नंद उत्सव में लगे थे, सबका उत्सव छोड़ा करके अपनी ओर आकर्षण करवाया। ये अपराध किया उसने। इसीलिए हम कहते हैं कथा में आओ जाओ बैठो तो ऐसे कि बगल वाले का ध्यान नहीं टूटना चाहिए। और कोई ध्यान से कथा सुनना है और आपके आगमन से या आपके जाने से उसके भजन संत महापुरुषा में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्रोताओं की गतिविधि से यदि किसी की कथा में विक्षेप आ रहा है, कहीं ठाकुर जी के लिए आप पूतना मत बन जाना, नहीं तो दृष्टि छुपा लेंगे। दूसरा कारण पूतना को ना देखने का मतलब, ठाकुर जी किससे दृष्टि छुपाते हैं, किससे नेत्र बंद कर लेते हैं? तो पहला कारण वैष्णव अपराधी से। दूसरा कारण, जो है कुछ और पर दिखाता कुछ और है तो छलिया, है तो कपटी, है तो चोर, है तो डकैत, है तो सारे अवगुणों से युक्त, पर दिखाता अपने आप को परम साधु। ऐसे पाखंडियों से ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते हैं। जो तुम हो नहीं वो दिखा क्यों रहे हो? मैं वंशी इसीलिए बजाता हूं कि वो अपने पोलेपन को छुपाती कभी नहीं है। पोली है, दिखा देती है, इसलिए अधर पर बैठती है। तबला इसलिए नहीं बजाते ठाकुर जी क्योंकि पोला है, छुपा के रखता है। आदि आदि साज इसलिए नहीं बजाते, सब पोले हैं लेकिन छिपाते हैं। लेकिन वेणु, 2 साज प्रिय बजाते हैं ठाकुर जी। एक तो वीणा, वीणा भी पोली होती है लेकिन अपने छिद्रों से ठाकुर जी को बता देती है कि मैं पोली हूं। ऐसी वंशी पोली है पर अपने छिद्र को प्रकट कर देती है। हम भी पोले हैं लेकिन छिपा लेते हैं अपने पोलेपन को। ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं लगता है। जैसे हो वैसे आ जाओ ठाकुर जी के सन्मुख। इसलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने जैसे ही अपने पयोधर को ठाकुर जी के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो विष को पिया, रस तत्वों को पिया, दुग्ध को पिया, और पीते 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 प्राण शमम रोष शमन वितो पिबत। जैसे ही पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए,
विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया, पूतना राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी ठाकुर जी को पकड़ के खींचने लगी। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। और जब पूतना अपने रूप में प्रकट हुई तब श्याम सुंदर ने नेत्र खोल करके अब पूतना को देखा। अब जैसी है वैसी बन गई है, तब ठाकुर जी देख रहे हैं। तो ये पूतना का जो कथन है ये हम आप सबके लिए बहुत आवश्यक है। हमें ऐसा बन के ठाकुर जी के आगे नहीं जाना कि श्री राघव जी अपने नेत्र मूंद लें हमसे, वो देखें, उनकी दृष्टि के हम अधिकारी बने, ऐसा जीवन में कार्य करना है। भगवान ने 6 दिन की अवस्था में विशाल विकराल पूतना का वध कर दिया। जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़े, देखी राक्षसी पड़ी है। ऊपर झांक करके देखा तो ठाकुर जी उसके पयोधर पे पौड़े थे। वहां से ठाकुर जी को लेकर के गौशाला गए। गौशाला में जाकर के गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम, गौरज लगा करके गौमूत्र से स्नान करा करके गौपुत्र से भगवान का झाड़ा किया। ठाकुर जी प्रसन्न हुए। हमारे पूज्य नाना जी कहते, लाला 6 दिन है गए, सबने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, गैया रह गई। सो ठाकुर जी बोले अब मैं गौशाला कैसे जाऊं, जो मैया मुंह को लेके ना जावेगी, अब जब तक मैं नेकात बड़ो नहीं है जाऊंगा। सो ठाकुर जी ने पूतना को बुलाए के माध्यम बनायो गौशाला जावे को, कि या को दूध पी के मैया को लगेगी मुंह नजर लग गई तो नजर उतार के मुंह गौशाला लेके जाएगी। ठाकुर जी गौशाला गए, गैयाओं ने ठाकुर जी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे ठाकुर जी नेक बड़े बड़े हुए, 3 महीना के है गए। 3 महीना के जैसे ही लाला भय तो सबसे पहले ठाकुर जी ने करवट ली। और जैसे ही भगवान ने आज पहली बार करवट ली है, ढोल बजन लगे, नगाड़े बजन लगे, सहनाई बजने लगी, महाराज हल्लो है गयो पूरे ब्रजमंडल में। बोले कहाँ भयो? अरे नंद जी के लाला ने करवट ली है। बोले अब कहा करें? बोले आज कोई के घर में चूल्हो नहीं जलेगो, सब नंद भवन चलो, मई भंडारो होएगो। क्यों? लाला ने करवट ली है। यशोदा मैया ने करवट उत्सव मनाया। श्री सांडिल्य मुनि के पास नंद बाबा गए, कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। सांडिल्य मुनि बोले कहो बाबा कैसे आए? बोले लाला ने करवट ली है, हम कहा उत्सव मनाएं। तो सांडिल्य मुनि जोर से ऐसे बोले करवट का कोई उत्सव ही नहीं होता। बोले सबरे ब्रजवासी पीछे पड़ रहे हैं, नहीं नहीं लाला ने करवट ली है, उत्सव करो। बंधुओं, जिसकी एक एक गतिविधि आनंद देती हो वो परमात्मा है। करवट से कौन आनंदित होता है? ब्रजवासी रो रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, नाच रहे हैं। क्यों? आज लाला ने करवट ली। किसी ने जाके पूछा करवट ही तो ली है, इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हो? बोले आज करवट ली है, कल उठ के बैठ जाएगो, फिर वाक्य बाद टुकुर टुकुर हमको देखेगो, फिर वाक्य बाद घुटमन चलेगो, धीमे धीमे पकड़ के खड़ो है जाएगो, एक दिन चलन लगेगो और चल के लाला एक दिन हमारे घर आ जाएगो। तो जा कारण से हमारे घर आनो है वो गतिविधि को आज प्रारंभ भयो, या हमारे हम उत्सव मनाएंगे, करवट उत्सव मनाएंगे। यशोदा मैया ने करवट उत्सव मनाया और सब्जी नहीं बनी, पूड़ी नहीं बनी, केवल 2 सामग्री बनी, रबड़ी और मालपुआ। रबड़ी और मालपुआ, रबड़ी और मालपुआ का सब ब्रजवासियों ने खूब चकाचक भोग लगाया। ठाकुर जी गदमदरा से है गए। गदमदरा को मतलब मोटे मोटे गाल हैं, मोटे मोटे हाथ हैं। जैसे यशोदा मैया उठावे तो जैसे जैली ना लटक जाए, ऐसे ठाकुर जी के हाथ पांव में ऐसे लटक जाए, ऐसे गदमदरा से। सांवरे सलोने लाला गदमदरा से। गोपी कभी या गाल को दबा में, कभी या हाथ को पकड़े। और ऐसे गदमदरा से बालक होते ना, उनके ऐसे पैर दबाने में बड़ा आनंद आता है, हाथ दबाने में बड़ा सुख मिलता है। गोपियां आ करके ठाकुर जी को गाल पकड़ रही हैं, हाथ पकड़ रही हैं। सोई ठाकुर जी चिढ़ गए, जोर से चीख के रोने लगे। यशोदा मैया बोली एरी हटो सबरी गोपी, कहा करो लाला को चिढ़ाए रही हो, मैं लाला को कहीं और सुबाए के आऊंगी। सब ब्रजवासियों से छुपा के हृदय से लगा के मैया पीछे गई। गौशाला के पीछे बैलगाड़ियां खड़ी हैं। एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा को झूला बनाए के मैया ने वहां लाला को पौड़ाए दियो। थोड़ी देर झूला झुलाती रही। जैसे ही श्याम सुंदर के कोमल नेत्र बंद भये, मैया बोली सो गए हो लाला, अब मैं जाऊं। जैसे ही मैया उठ के गई, ठाकुर जी के तुरंत नेत्र खुल गए। अब बोलना तो आता नहीं। मैया को जाते देखे तो मन में विचार करने लगे, हरी मैया, युगों युगों तक लोग तपस्या करते हैं मेरे दर्शन के काजे,
एक क्षण के भी काजे में दिख जाऊं या कि लैया लोग हजार हजार वर्ष की तपस्या कर देते हैं, पेड़ पर उल्टा लटक के गंगा जी में कंठ भर खड़े होकर के मेरी तपस्या करते हैं, मैं तब भी अपने रूप का दर्शन नहीं कराता, और मैं तेरे यहां लाला बन के आ गया, तू मुझे छोड़ छोड़ के जावे। एक बात इससे क्या समझ में आता है, ठाकुर जी को अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। जो व्यक्ति दवाई की तरह नियमित रूप से केवल 3 बार याद करता है, सुबह दोपहर शाम, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं रहते। जैसे दवाई लेते हैं सुबह उठ के एक बार, दोपहर भोजन के बाद, रात्रि सोने से पहले, जैसे कई लोग होते हैं उनको अटेंशन बहुत प्रिय लगता है, सब मुझे देखें, मुझसे बात करें, मुझसे मिलें। हमारे व्रज के लाला ऐसे ही हैं, राघव जी की तो नहीं पता, पर हमारे व्रज के लाला तो ऐसे ही। और उनको सबसे अच्छा नहीं, पर जो जिसके पास ठाकुर जी पहुंच गए हैं उससे तो ठाकुर जी को यही उम्मीद रहती है कि ये मेरो ही भजन करे, मेरो चिंतन करे, मेरो ही ध्यान धरतो रे, एक क्षण के लिए भी मेरा त्याग ना करे, उसको ठाकुर जी प्रेम करते हैं। यशोदा मैया जैसे उठ करके दूर गई, तभी सक्टासुर नाम का एक दैत्य बैलगाड़ी के ऊपर आके बैठ गया और भगवान पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। ठाकुर जी ने तुरंत सक्टासुर की ओर देखा, अपने बाम चरण को उठाया। 3 महीना के लाला ने अपनो बाम चरण इतनो लंबो कियो और नेक पीछे करके जैसे ही तक के मारो, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलटते भय जैसे ही गिरी, सक्टासुर का वध हो गया। पूतना मर्दन, सक्टासुर मर्दन। अच्छा, एक बात आपने सुनी, ठाकुर जी जितने भी राक्षसों का वध कर रहे हैं उसमें वध की प्रधानता नहीं है, राक्षस की प्रधानता नहीं है, भक्त प्रधान है। कैसे? पूतना वध में प्रधानता क्या है? गौ माता का दर्शन करना है, इसलिए बाहर कैसे निकलूं नंद भवन के, तो पूतना का वध किया। यशोदा मैया मुझसे दूर जा रही है, मैं ये मुझसे दूर जा रही है, मैं रह ना पाऊंगा, या को पास कैसे बुलाऊं, तो सक्टासुर का वध कर दिया। मतलब यहां पर राक्षस प्रधान नहीं है, भक्त प्रधान है। कई बार हमारे मन में ऐसी भावना, भ्रांति आ जाती है कि ठाकुर जी के लिए राक्षस वध प्रधान है, वो उनके वध के लिए, दुष्टों के दलन के लिए अवतरित हुए ना, वो तो बहाना है, उसके माध्यम से किसी ना किसी भक्त पर अनुग्रह कर रहे हैं ठाकुर जी। जैसे ही जोर की आवाज भई, यशोदा मैया दौड़ करके आई, अरे इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिर गई, सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, मेरो लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। दूध घी दही का खूब वहां पर पारावार था, देखा तो वहां के नीचे ठाकुर जी गोलमोल ऐसे लौट रहे हैं, करवट ले रहे हैं दूध के बीच में। यशोदा मैया ने उठा के अपने हृदय से लगाए, अरे मैंने तो बैलगाड़ी के नीचे सुबायो जी, बैलगाड़ी कैसे पलट गई। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, वे सब यशोदा मैया के पास गए। उनमें से एक बालक बोलो, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी बैलगाड़ी। बोला हाँ बता। तब एक बालक कहता है, छोटे से बालक ने कहा, मैया तेरो 3 महीना को लाला है ना। बोले हाँ। जाने मैया अपनो पाम उठायो और इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, लंबो करके जोर से बैलगाड़ी में मार दी और बैलगाड़ी 3 बार यूं घूम घूम के नीचे गिर गई। यशोदा मैया बोली इतकुआ। बालक जैसे पास गयो, मैया ने एक दियो वाक्य, अरे शर्म ना आवे, मेरे लाला ने इतनो लंबो पाम कियो, इतनो कोई बाम ने का मेरो लाला कि इतनो लंबो हो गयो, नेक्स्ट सो मेरो लाला 3 महीना को या को अंग है और तू कह रहा यानी इतना लंबो पाम कियो। उस बालक ने गाल पे हाथ रख के कही, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखी। मैया ने एक और दियो वाक्य, झूठ बोला। छोटे से कन्हैया 3 महीने के किल किल करके हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? मैया तो अरे देख देख लाला हंस रहो। ठाकुर जी तो इसलिए हंस रहे हैं, अरे मैया तू कितनी बोरी है, वो बेचारो सच बोल रहा है, लेकिन तेरो प्रेम इतना है कि तू मानवीय को स्वीकार नहीं है। प्रेम की अधिकता जहां बहुत ज्यादा होती है, जिसके प्रति प्रेम बहुत होता है, उसका प्रभाव कभी कभी दिखता नहीं है। और कभी कभी की बात नहीं है, जिसके प्रति अतिशय प्रेम होता है उसका प्रभाव कभी भी नहीं दिखता। वो सदा प्रभाव युक्त, वो सदा प्रेम युक्त बना ही रहता है हमारी दृष्टि में। यशोदा मैया ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन कर रही है, पर यशोदा मैया के मन में
ये भाव नहीं आ रहा कि ये परमात्मा है, प्रेम बना ही हुआ है। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। कोई काम करने गए और उस काम में असफलता हो गई, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी प्रसन्न है आपसे। कुछ खाने गए लेकिन भोजन ही पूरा हो गया, इसका मतलब है ठाकुर जी प्रसन्न है आपसे। दौड़ते 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 मंदिर गए, अचानक से पुजारी जी ने कपाट बंद कर दिए, इसका मतलब ठाकुर जी प्रसन्न है। लेकिन कोई काम करने गए, सफलता मिल गई, भोजन करने गए, खूब 56 भोग मिल गए, मंदिर में वीवीआईपी आगे खड़े हो, खड़े ही रहो, तुम्हारे लिए दर्शन खुले में, इसका मतलब है ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। यहां उल्टा है, अनुकूलताएं अगर मिल रही हैं तो इसका मतलब है, जैसे विद्यालय में कई बार अध्यापक बालक से जब बहुत उम्मीद रखता है, जिस बालक से बहुत प्रेम करता है, उस बालक की कभी संख्या कम आ जाए तो उसको पीटता भी है, उसको थोड़ा दंड भी देता है। लेकिन जो बालक फेल ही होता रहता है, कभी स्कूल नहीं आता, कभी काम करके नहीं लाता, तो अध्यापक क्या कहे? मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, तुम फेल हो जाओ, तुम काम मत करो, मैं तुमको मारूंगा नहीं क्योंकि तुम ढीठ हो गए हो, मार के कोई फायदा है नहीं। तो उस बालक की ना पिटाई होती है, ना पनिशमेंट मिलता है, ना कुछ, क्योंकि अध्यापक ये जान गया है कि कोई फायदा है नहीं करने से। दंड उसी को दिया जाता है जिससे उम्मीद हो, परेशान उसी को किया जाता है जिससे प्रेम हो। ये ठाकुर जी अगर सता रहे हैं ना, ठाकुर जी प्रसन्न हैं तो सताएंगे, ठाकुर जी प्रसन्न हैं तो सताते हैं, थोड़ा खेलते हैं। मीराबाई पूरा जीवन देख लो आप, विवाह नहीं करना था लेकिन परिवार के लोगों ने जबरदस्ती ब्याह कर दिया। जिससे ब्याह किया, ब्याह के कुछ दिनों बाद एक युद्ध में वे जख्मी हुए और वहां मृत्यु हो गई। ननद, देवर, सास सब विपरीत हैं, एक भी पक्ष में नहीं थी मीराबाई के। एकमात्र पति पक्ष में था, वो चला। एक ससुर जी भी पक्ष में थे, पति गए, आज 6 महीना बाद ससुर जी भी चले गए। मतलब जितने पक्ष धरते मीराबाई के, सबको दूर कर दिया। और मीराबाई वहां निंदा की, वहां पर उत्पीड़ाओं की, वहां पर दुनिया भर के प्रपंचों की पीड़ा रूपी अग्नि में जल रही हैं। विष पिलाने का प्रयास किया, शेर को छोड़ दिया महल में, क्या क्या नहीं किया उनके साथ। अंत में मीराबाई जब बहुत परेशान हो गई तो, और मीराबाई परेशान नहीं हुई। एक बार जब विष पिलाने का प्रयास किया, मीराबाई पंचामृत मान के पी गई, नहीं मरी। तो जिसने विष बनाया था, राणा ने उसको विष पिलाया, बोले कि इससे मीरा तो मरी नहीं, तू चाट के दिखा, इस विष में बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। जैसे ही उसने चाटा तो वो मर गया। उसके परिवार के लोगों ने जाके मीराबाई के यहाँ रोना शुरू कर दिया, बोले कि आपको मारने के लिए हमारे पति ने विष बनाया, आप तो मरी नहीं, वो मर गए। तब मीराबाई बहुत रोई कि मेरे कारण किसी की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख करके पूछा कि मैं क्या करूं, विवाह के बाद ये मेरा परिवार है, मैं इनका त्याग नहीं कर सकती, लेकिन जिस प्रकार की ये लोग मेरे तक उत्पीड़ना कर रहे थे मैं सह रही थी, पर अब पीड़ा दूसरों को मिल रही है मेरे कारण, मैं क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने पत्र विपरीत मीराबाई को लिख के दिया और कहा, जाके ही नाम वै देहि तजियता ही कोटि वै रिसम यद्यपि परम स्नेहि। उसको तुरंत छोड़ दो जिसके चित्त में राम और सियाजू या राधा माधव ना हो। तब मीराबाई ससुराल छोड़ करके गई, वृंदावन गई, वहां पर भी कुछ ना कुछ लीलाएं चलती रहीं। बहुत अपयश सहा, बहुत सहा मीराबाई ने, और फिर अंत में द्वारिका चली गई। जब 22 की उम्र लगभग 50 से ऊपर की हुई तब द्वारिका गई। द्वारिका में बस प्रत्येक दिन गिन रही हैं कि कब श्याम सुंदर मिलेंगे। उसी बीच में मेवाड़ में भुखमरी हो गई, मेवाड़ में बंजर हो गया, बारिश ही नहीं हुई, अकाल पड़ने लगा। तब किसी ने मेवाड़ के राजा को जाकर के कहा, यहां एक भक्त का अपराध हुआ है जिसके कारण ये भूमि बंजर हो रही है, जब तक वो भक्त आकर के भूमि को क्षमा नहीं करेगा ये बंजर ही रहेगी। सब समझ गए, बोले एकमात्र मीरा का अपराध हुआ है यहां पर। अपने जीवन के उस समय में पहुंच गई मीराबाई जहां सह सह करके वो बस अब कुछ भी होता है तो सह ही लेती हैं, बस प्रतीक्षा कर रही हैं श्याम सुंदर मुझे ले जाओ। उस स्थिति में मेवाड़ के लोगों ने जाके द्वारिका में अनशन पर बैठ गए, या तो वापस मेवाड़ चलो नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे।
तब मीराबाई हार करके अपने पूरे जीवन में अंत काल में ठाकुर जी से जाके एक बार कहती, और कितना सताओगे आप? आज जब मैं उस स्थिति में हूं कि मैं सब छोड़ के आ चुकी हूं, आप ये फिर से ये मेवाड़ में भुखमरी करके, अकाल पड़ा करके इन ब्राह्मणों को आपने अनशन पर बैठा दिया। अब मैं जाती हूं तो मेरे जीवन का उद्देश्य कहां? मैं दोबारा वहीं पहुंच जाऊंगी, और मैं नहीं जाती हूं तो ये अनशन करके प्राण त्याग देंगे। तब मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम पद गाया, साहिब जो जानो सुध लीजो, साजन जो जानो सुध। बंधुओं, मीरा चरित्र, किसी भी भक्त का चरित्र सुनो, पर विशेष रूप से मीराबाई का, सूरदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास, ये चरित्र जरूर पढ़ा कीजिए। तब मीराबाई के अंतिम पद में मंगला आरती हो रही थी श्री द्वारिकाधीश जी की, और श्री द्वारिकाधीश एक दिव्य तेज प्रकट हुआ मंदिर में, और सेहरा पहन करके दुल्हा बन करके द्वारिकाधीश आए और मीराबाई को अपने में समाविष्ट करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। क्या बताया हमने? जो अति प्रिय होता है उसको सताया जाता है, थोड़ा सताते हैं, इसलिए घबराइए नहीं। अति बार बार यदि कुछ ना कुछ होता ही रहता है जीवन में, अब एक विपत्ति, अब दूसरी विपत्ति, अब कुछ हो गया, अब कुछ हो गया, ठाकुर जी खेल रहे हैं। हमें ऐसा लगता है जब आप इस बात को मान लेते हैं कि ठाकुर जी आपसे खेल रहे हैं, तो शनि की दशा हो चाहे कोई दशा हो, चाहे वो सब एकाग्र हो जाते हैं। बोले भाई इसके चित्त में विश्वास है कि ये ठाकुर जी कर रहे हैं, तो फिर वो ठाकुर जी के हाथ में छोड़ देते हैं, सारी दशाएं एक हो जाए। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, सैनिकों ने कहा प्रहलाद कैसे ग्रह में जन्मा है, तेरे पिता ही तुझको मार रहे हैं, हाथी के नीचे कुचलवाते हैं, कभी पहाड़ से फेंकवाते हैं, कभी सर्प से डसवाते हैं, कैसे ग्रह में जन्मा है? तब दिखवा ले कुंडली, कोई ग्रह खराब हो तो वैसी अंगूठी पहन लेना, वैसे घर में कुछ करवा लेना, वास्तु आदि करा लेना। प्रहलाद जी कहते हैं कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, कितने ग्रह होते हैं मैं नहीं जानता, मैं तो केवल एकमात्र कृष्ण ग्रह को जानता हूं, वही है मेरे साथ। अगले ही दिन स्तंभ भेदन करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और प्रहलाद जी की रक्षा हुई। कहने का अभिप्राय, विपत्ति को विपत्ति के भाव से ना लेकर के ठाकुर जी के द्वारा थोड़े खेल लें, ठाकुर जी ऐसे भाव से स्वीकार कर ले। 3 महीना के ठाकुर जी हो गए, बढ़िया करवट उत्सव हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हुए और भगवान का नामकरण इससे पहले सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया, उनका भी वध किया। भगवान का नामकरण संस्कार होना है। सांडिल्य मुनि जानते हैं कि जो नंद जी के लाला हैं, ये नंद जी के नहीं हैं, ये वसुदेव जी के हैं, और वसुदेव जी के लाला का नामकरण संस्कार वसुदेव जी के कुल पुरोहित से होना चाहिए, लेकिन ये बात सबको बताने की तो नहीं है। तो सांडिल्य मुनि टालते रहे, गए नहीं नामकरण करने। तब सांडिल्य मुनि ने कहा, देखो नंद बाबा, हम बहुत जरूरी यज्ञ से बाहर जा रहे हैं, यज्ञ है इसलिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, आप चाहो तो एक काम कर सकते हो। बोले क्या? श्री गर्गाचार्य जी व्रज यात्रा पर आए हुए हैं, आप श्री गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करो, वो आपके लाला का नामकरण करते हैं, क्योंकि श्री गर्गाचार्य जी जो हैं ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की और श्री गर्ग मुनि आए। मैया ने कहा बालकन को नामकरण संस्कार बहुत धूमधाम से करना है। गर्गाचार्य जी बोले बिल्कुल नहीं, आप मैया करवट उत्सव मनाती हो, नंद उत्सव मनाती हो, तभी देखो 3 उत्सव मनाए, 3 राक्षस आ गए आपके यहाँ, पूतना आ गई, सक्टासुर आ गया, तृणावर्त आ गया। इतने बड़े बड़े उत्सव मत करो, लाला है छोटा सो, सबको दिखाते हैं, सबको बताते हैं, तो कई बार लोगों की दृष्टि विचित्र होती है। और मैया मैं गर्गाचार्य हूं, मैं वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूं, कहीं मैंने नामकरण किया ये खबर कंस को पता चली तो कहीं उसको संशय ना हो जाए कि आपका बालक जो है ये कहीं वसुदेव जी का ही तो नहीं है, इसलिए गुपचुप करो। यशोदा मैया तो बड़ी उदास हो गई, मेरे लाला को उत्सव ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोले आपको संख्या में लोगों से आशीर्वाद ही तो दिलाना है, लोगों की जगह गौ माता से दिलाओ, गौशाला में करेंगे लाला का उत्सव। 9 लाख गौवंशों के बीच में श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। ये रोहिणी जी के जो बालक हैं, मैं इनका नाम राम रखता हूं, इनका नाम मैं राम रखता हूं।
लेकिन बल की अधिकता के कारण दुनिया इनको बलराम कह करके पुकारेगी। संकर्षण आदि और भी कई इनके नाम होंगे, इनका नाम बलराम। आहा, जय जयकार होने लगी, बोल बलराम जी महाराज की। बलराम जो सबके, वैसे तो रमनते योगिनोस्मिन, योगियों के हृदय में जो रमण करे, योगियों के हृदय में जो सदा विराजे रहे, सदा विहार करें, उनका नाम राम है। परंतु सबके चित्त में भी जो रमण करें वही राम है, सबके चित्त में सदा विराजे रहे वो राम है। ऐसे नाम उनका बलराम पड़ा। छोटे लाला की ओर देखे तो आचार्य चरण बताते हैं कि श्री गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए। जैसे ही यशोदा जी के लाला की ओर देखा तो श्री गर्गाचार्य जी की आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रहेगा, श्वास रुक गई, बिल्कुल शरीर की गतिविधियां मानो जैसे प्राण त्यागने पर शव की स्थिति होती वैसी स्थिति गर्गाचार्य जी की हो गई। यशोदा मैया नंद बाबा से बोली, बाबा पधार गए क्या? ये क्या हुआ? ये तो ना बोल रहे, ना हिल रहे, ना डुल रहे, कुछ नहीं कर रहे। थोड़ी देर बाद जब गर्गाचार्य जी ने श्वास ली, प्रणाम किया, यशोदा मैया बोली, मैया बाबा कहाँ गए हो आप? इतने अचक से कैसे है गए? अब इसके पीछे दो कारण हमारे आचार्य बताते हैं। पहला कारण बताते हैं कि जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान की ओर देखा, वो देखते ही पहचान गए, अरे ये तो नारायण हैं। जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखा, ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा, तीनों लोकों के दर्शन होने लगे, वैकुंठ के दर्शन होने लगे। सबको तो दो भुजाधारी गोपाल जी दिख रहे हैं, पर गर्गाचार्य जी को शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण अनुभव होने लगे। तो दर्शन करके देह सुध भूल गए, आश्चर्यचकित हो गए। पर तभी ठाकुर जी ने इशारा किया, मैया को नहीं बताना मैं कौन हूं, क्योंकि प्रभाव पता पड़ने पर प्रेम में स्वार्थ की दुर्गंध आ जाती है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभाव का पता लगने पर प्रेम में स्वार्थ आ जाता है। आप किसी के साथ हंस रहे हो, बैठ रहे हो, खेल रहे हो, उछल रहे हो, आनंद कर रहे हो, अचानक से पता चल जाए कि ओहो 700 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, तो अब आपकी हर गतिविधि में स्वार्थ आ जाएगा। अच्छा है भैया, तू तो यहां आ जा, सुनो कभी मन हो तो 1-8 करोड़ हमको भी दे देना यार, क्या दिक्कत है। स्वार्थ आ जाता है। जब तक व्यक्ति का प्रभाव नहीं पता है और बिना प्रभाव जाने उससे प्रेम है, वही प्रेम स्वच्छ है। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को ही बताना चाह रहे हैं, मैं ब्रजवासियों का स्वतंत्र स्वच्छ प्रेम स्वीकार करने आया हूं, इनको मत बताना कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। इसलिए गर्गाचार्य जी के समाधि लगी। और दूसरा कारण आचार्य चरण कहते हैं कि श्री गर्गाचार्य जी की जीव पर संस्कृत के जितने अक्षर हैं, हिंदी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं, जितने वर्ण हैं, वे सब प्रकट हो गए और प्रकट होकर के आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। गर्गाचार्य जी से विनती कर रहे हैं, हमको कृपा कीजिए, हमसे नाम रख दीजिए ठाकुर जी का, हम पर कृपा कीजिए। मानो जैसे हिंदी वर्णमाला के सारे शब्द आ गए हों। आ कह रहा हो, मुझ पर कृपा करके मुझसे नाम रख दो ठाकुर जी का, और चा कह रहा हो, मुझसे नाम रख दो, पा कह रहा हो, मुझसे नाम रख दो। तो गर्गाचार्य जी की जीव निर्णय नहीं ले पा रही है, बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है कि मैं नाम क्या रखूं। क्यों? सब वर्ण प्रकट हो गए, सब अक्षर प्रकट हो गए। तब ठाकुर जी गर्गाचार्य जी ने उनको सांत्वना दी, तुम लोग चिंता मत करो, इनके असंख्य नाम होंगे, 1000 नाम होंगे, सहस्त्र नाम होंगे, हर अक्षर से एक नाम हो ही जाएगा, तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो। तब जाकर के अक्षर शांत हुए। तब गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया। क्या नाम रखा? आसनवर्णास्त्रयो यास्य। आपके इस लाला के बहुत नाम हैं, परंतु इनके लीला के कारण, इनके स्वभाव के कारण, इनके प्रभाव के कारण इनके अनेक नाम होंगे। मैया बोली, ऐसा मत करो बाबा, एक कोई नाम बताए जाओ, काय तो बुलाऊंगी अपने लाला को। बोले मैया ठीक है, एक नाम धर देता हूं, आपका ये बालक कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं आपके लाला का नाम रखता हूं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण नाम रखा। पूज्य पिताजी अभी आए थे, उन्होंने अर्थ किया कि कृष्ण शब्द के अर्थ से एक ही भाव प्रकट होता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जिस नाम को गाने से निवृत्त हो जाते हैं वो है कृष्ण नाम।
कृष्ण नाम भगवान का रखा गया।